आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। इस बुक के ऑथर के अनुसार दो तरह के माइंडसेट होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड माइंडसेट और नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज़्यादा अचीव नहीं करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले दुनिया को हिला डालते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको करोल डुवेक द्वारा लिखी गई किताब माइंडसेट की समरी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको इनके 10 महत्वपूर्ण लेसन के बारे में बताता हूँ। लेसन नंबर 1 फिक्स्ड माइंडसेट। दोस्तों, कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ नया नहीं करने की कोशिश करते हैं। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज़ को सीखने का टैलेंट नहीं है। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्ट फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ ना लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उसके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहे। इसलिए वे सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते हैं और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। लेसन नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्ड वर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता है। वे बार बार फेल होकर भी फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे जो साइकिल सीखते वक्त बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है, वह अंत में उसका एक्सपर्ट बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे और ज़्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से कभी नहीं जलते हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और उनसे उनकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। लेसन नंबर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, ऑथर ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट को समझाने के लिए 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया है। ली लकोका पहले क्रिसिल मोटर के CEO थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब यह बैंकरप्ट की कगार पर था। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कंपनी को फिर से उबार दिया, लेकिन उनके बाद उनमें ईगो आ गई और वे फिक्स्ड माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज को इन्फीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे डिसीजन सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल ल्यू ग्रेस्टनर का है, जो IBM के CEO थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉय को रिवार्ड दिया जो कोवर्कर की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉय को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सब भी ग्रो करेंगे और उनकी जॉब बच पाएगी। लिहाजा IBM आज भी अग्रणी कंपनी में से एक है। लेसन नंबर 4 इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट। दोस्तों, माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं, तो ऐसे में बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता अपने बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। लेसन नंबर 5 इम्पैक्ट ऑफ टीचर ऑन माइंडसेट। दोस्तों, स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते हैं। वे यह भी नहीं देखते हैं कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं।
उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि उनके मार्क्स अच्छे हो सके। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स्ड टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। फेल होने पर भी वे उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। लेसन नंबर 6, एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों का हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो खुद को बदले। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करे, अच्छा काम करने के लिए उन्हें कम्प्लीमेंट दे और अप्रिशिएट करे। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाए। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर्स का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं तो खुद को बदले। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक ढूंढे। अपने अंदर पेशेंस लाए और स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज किया जाता है तो भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें। एक गोल बनाएं और खामोशी से उसके तरफ बढ़ते रहे। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में न रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से उलझना नहीं चाहता है। ऐसा करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है। मैं क्रिटिसाइज को माफ़ करता हूँ क्योंकि मेरे यूनिक टैलेंट को जानते ही नहीं है। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखाऊंगा। कहा भी गया है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। लेसन नंबर 7, ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम इफोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि यह बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों की कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो एक साथ ना लिखे, बल्कि 500 शब्द सुबह लिखे, 500 दोपहर को, 500 शाम को और 500 सोने से पहले। इस तरह आपको यह काम बोझ नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफेक्टिवली से कर पाएंगे। शुरू में यह टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। लेसन नंबर 8, एनीवन कैन चेंज। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हुए ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी भी यह ना सोचे कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे, इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट्स काम नहीं आते हैं। जैसे क्या आपने कभी एलजेब्रा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया है या संस्कृत के श्लोक इस्तेमाल किए हैं तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर के एग्जाम्पल है। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपनी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। किनले और बिस्लरी जैसी कंपनीज सिर्फ पानी बेचती है, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा बनने ना दे, हमेशा ग्रोथ की सोचे। हमेशा याद रखे, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। लेसन नंबर 9, ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस शुरू करते समय आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होती है। वह हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसा नहीं दिखाता है कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉय से हेल्प लेने को हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से भी नहीं डरता है, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर वह उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा ना करे, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहे। वह किसी के सजेशन भी नहीं लेता है। इससे टीम मेंबर्स उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते हैं। वे पहला मौका मिलते ही उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। लेसन नंबर 10, अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। दोस्तों, कई बार लाइफ में रिलेशनशिप भी फेल हो जाती है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार तो वो बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम भी कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी ही खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो दोस्तों, आई होप कि ये बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।